अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद ज़ेबा आप लोगों का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सैयद स्टडी पॉइंट पे। मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का मेरा टॉपिक है फ़ानी बदायूनी। लेकिन आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम एक बार अपने पिछले वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने हज़रत मोहानी के बारे में पढ़ा था। आपका पूरा नाम सैयद फजलुल हसन था और आप हज़रत तखल्लुस किया करते थे। आपकी पैदाइश 1880 ईस्वी में मोहान में हुई, जो उन्नाव का एक कस्बा था, और 1951 में आपकी वफ़ात लखनऊ में हुई। आपके वालिद का नाम अज़हर हुसैन था और आपकी वालिदा का नाम सहर बानो बेगम था। इब्तिदाई तालीम मोहान में और मज़ीद तालीम के लिए आप अलीगढ़ गए। वहाँ के मौजूद तालिब इल्मों ने आपकी हैयत देखकर आपको खालाजान कहा। नियाज़ फ़तेहपुरी और असगर गोंडवी से आपकी अच्छी दोस्ती थी। आपने अपना सियासी कैरियर 1903 में शुरू किया। आप मुस्लिम लीग के सदर भी मुंतखब हुए। आपने अहमदाबाद कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ भी पेश की। आपके बहुत सारे कारनामे हैं और आपके कारनामों में आपके कलाम को 13 दीवानों में तकसीम किया गया था। कैदे फ़िरंग आपका शेरी मजमूआ है। और आपकी खुद नविश्त का क्या नाम था? आपकी खुद नविश्त का नाम मुशाहिदात ज़िंदा। आपने एक रिसाला भी अलीगढ़ से निकाला था और उस रिसाले का नाम उर्दू मुअल्ला था। और मज़ीद जानकारी के लिए आप मेरा हज़रत मोहानी वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं आज के अपने इस वीडियो पे, और आज का मेरा वीडियो फ़ानी बदायूनी पे है। आपका पूरा नाम शौकत अली ख़ान था। पहले तखल्लुस आप शौकत किया करते थे, बाद में फ़ानी। आपकी पैदाइश 1879 में बदायूनी में हुई और आपका इंतकाल 1941 में हैदराबाद में हुआ। आपके वालिद का नाम सफ़ाअत अली ख़ान था, जो क्या थे? एक थानेदार थे। फ़ानी के आबाओ अजदाद शाह आलम, जो दिल्ली के बादशाह थे, उनके ज़माने में काबुल से हिंदुस्तान आए। फ़ानी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बदायूनी से इंट्रेंस इम्तिहान 1897 में पास किया। फ़ानी ने बीए की डिग्री बरेली कॉलेज से हासिल की। फ़ानी ने अलीगढ़ से एलएलबी किया। फ़ानी इसके बाद आपने हाई कोर्ट का इम्तिहान पास किया और लखनऊ में वकालत शुरू की। फ़ानी ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी और पहले आप अपना तखल्लुस शौकत किया करते थे। फ़ानी ने शायरी में किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल 1890 में कही, जो रिंदाना ख़यालात पर मुश्तमिल थी। रिंदाना ख़यालात से ताल्लुक़ मतलब आज़ादाना, फ्री, जो मन में आता था उस टाइप की आप शायरी किया करते थे। फ़ानी ने 1898 में अपना पहला दीवान मुरत्तब कर लिया था, लेकिन वालिद ने उसे गुस्से से जला डाला था। शौकत अली ख़ान फ़ानी बदायूनी ने शौकत की जगह फ़ानी 1899 में तखल्लुस इख्तियार किया और फिर आप 1906 से 1917 तक शायरी से किनारा कश रहे, मतलब शायरी से दूर रहे। फ़ानी शायरी में हाल ही से मुतासिर नज़र आते हैं। फ़ानी की नज़में, उनकी नज़में जैसे इल्म, दारफ़ानी, गम्माज़ी और मुख्तलिफ़ क़तआत पर हाल ही की गहरी छाप नज़र आती है। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आता है। गुर्बत का मतलब मुफलिसी, बेवतनी। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आया है। फ़ानी की गज़ल की खुसूसियत कुनूतियत है। कुनूतियत का मतलब मायूसी, बेउम्मीदी। इसी तरीके मीर तकी मीर के कलाम में भी कुनूतियत पाया जाता है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ करें तो पेसिमिज़म। मीर के लहजे की बाज़ियाफ़ियत फ़ानी की शायरी में मिलती है। फ़ानी ने शेक्सपियर के तरबिया ड्रामे मच एडो अबाउट नथिंग और मिल्टन की नज़्म कोमस का उर्दू तर्जुमा किया था, जो ज़ाया हो गया था। 1906 में जब फ़ानी अलीगढ़ में थे तो उनका दूसरा दीवान भी चोरी हो गया था, तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने 1906 से लेकर 1917 तक शायरी करना छोड़ दिया था। फ़ानी ने 2 मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़लगो शायरों में होता है। दर्द व गम के मज़ामीन कसरत के बायस उनको याशियात का इमाम कहा गया। याशियात का इमाम उन्हें रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। याशियात का मतलब मायूसी, नाउम्मीदी से मुताल्लिक़ है। फ़ानी माहनामा तस्नीम के मुदीर आला भी बने,
جو 1930 سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ شعری کارنامے میں فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں۔ ان کا پہلا دیوان فانی، دوسرا باقیات فانی، تیسرا عرفانیات فانی، چوتھا وجدانیات فانی۔ کبھی کبھی اس کا سیریل نمبر بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کا چوتھا مجموعہ کلام کون سا ہے، ان کا تیسرا کون سا ہے، اس لیے ہمیں اس سیکوینس کو یاد رکھنا ہوگا۔ فانی کے وفات کے 5 سال بعد حیرت بدایونی نے چاروں مجموعوں کو یکجا کر کے کلیات کی صورت میں ترتیب دیا۔ تو اس طرح ان کے کلیات کو کس نے ترتیب دیا؟ حیرت بدایونی نے۔ انہوں نے نثری کارنامے میں بھی لکھے ہیں، ان میں جیسے شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری تو حال ہی کا ہے، لیکن شعر و شاعری یہ فانی بدایونی کا ہے۔ موازنہ نظم غزل یہ فانی کا شعری کارنامہ ہے، نثری کارنامہ ہے اور اسی طرح موازنہ انیس ردبیر یہ شبلی نعمانی کا ہے۔ دستور الصلاح فانی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ رشید احمد صدیقی نے آپ کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ آپ کے کچھ شعر جو بہت ہی مشہور ہیں ان میں جیسے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی، موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی، اور جیسے آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ ان دونوں اشعار میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ صنعت تضاد اسے کہتے ہیں جس میں 2 ورڈ اپوزٹ ورڈوں کا یوز ہو، جیسے مہنگی اور سستی، اور جیسے آبادی دیکھی ویرانی دیکھے، اس طرح اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ ان کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ معمہ مطلب ایک پہیلی ہے جو سمجھ میں آتی ہے، نہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی خود سمجھ رہے ہیں، ایک دیوانے کے خواب کے مانند ہے۔ فانی کے آخری ایام مطلب دور تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے۔ ان کے یہ مقطع ان کی زندگی پر صادق آتا ہے۔ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے غور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ اس طرح آپ کا شمار 20ویں صدی کے عناصر اربعہ میں ہوتا ہے، اور 20ویں صدی کے 4 عناصر اربعہ ہیں، ان میں کن کا نام ہے؟ حسرت ہیں، فانی ہیں، جگر ہیں اور اصغر ہیں۔ اسی طرح آج کا میرا یہ ٹاپک جو کہ فانی بدایونی پہ تھا، آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ پورا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔